हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा और पारामीशियम के बारे में देखा था और एक एक चीज़ को बारीकी से हमने समझा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, चलिए बिना देर किए हुए आज के अपनी सेशन को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, which is most important topic for the point of examination point of view. Getting my point, students? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यू आर नॉट गोइंग टू मिस दिस टॉपिक। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंदा द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे में डाइजेशन का प्रोसेस, आपके में, यानी कि ऑल ओवर अर्थ जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें डाइजेशन का क्या प्रक्रिया होता है ये सीखेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडेंट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और जानने को मिलेगा कि जैसे आप बाहर कभी भी खाना देखते हो तो आपके मुंह में पानी आता है, वाटरिंग इन माउथ। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, क्या कारण है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे और इनका जवाब भी हमें मिलेगा इस टॉपिक में, है ना। इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टोमक में एवरीडे या यूँ कहें कि 24 आवर्स होती हैं, बस हमें मालूम नहीं है, बट आज मालूम चल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ह्यूमन बींग्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है ना। हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स है, सबका एक अपना अपना काम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आप जैसे कि स्टूडेंट डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको एक डायग्राम में माउथ से एनस तक का जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें लीवर, पैनक्रियाज, माउथ, ओसोफेगस, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, बकल कैविटी, ये सब चीज़ दिख रहा है। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा जानकर कि माउथ से एनस तक का जो लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, माउथ से कहाँ तक देखिए, एनस तक, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, माउथ से एनस तक का जो लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव अब क्या है कि आपको चीजें अब समझ में आएंगी। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा हुआ है यहाँ, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से स्टार्ट होता है, ओसोफेगस, देख रहे हैं ना। ओसोफेगस का मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे फूड पाइप जिसको आप कह सकते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, फूड पाइप, है ना, फूड पाइप। तो ये हमारा माउथ है, यहां से पूरा शरीर के नीचे तक, है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स का पार्ट्स है समझा जाए तो। टफ कब पड़ता है, टफ होता है जब हमारा इंजेशन के बाद जो प्रक्रिया होता है स्टूडेंट डाइजेशन का, उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, उसको समझना, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए, माउथ, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव, माउथ ठीक है, ओसोफेगस ठीक है, स्टोमक यस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यू कैन राइट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ग्लैंड्स होता है ना। अब जैसे आप फूड लिए, मुंह में आपने रखा, फूड को आपने क्या किया, अपने मुंह में रखा, जब दांत हमारा जो है वो फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि दांत क्या करता है, फिजिकल वर्क करना स्टार्ट करता है, फूड को चबाना चालू करता है। गेटिंग माय पॉइंट, फूड को वो चबाना चालू करता है। तो क्या केवल इतने ही से डाइजेशन हो जाता है क्या, फिजिकल डाइजेशन से?
तो आप कहोगे नहीं सर, फूड को जब मेरा माउथ जो है यानी कि टीथ जो है चबाना स्टार्ट करता है, पीसना स्टार्ट करता है फूड को, है ना, तो उसमें आप देखते होगे कि आपका फूड मुलायम हो जाता है। हाँ, छोटे पार्टिकल्स में उसको हम लोग तोड़ देते हैं, है, दिस इज द रीजन। बट मेन रीजन क्या है स्टूडेंट मुलायम होने का, कि हमारे जो शरीर है, माउथ जो है ना, माउथ में क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि एक तरह का क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, इंजाइम्स, जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक, तो जब सैलिवा आपके मुंह से यानी कि माउथ से पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स में मिलता है और जब आप मिक्स करते हो तो वो फूड जो होता है मुलायम हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, वो पीसते हैं दांत से उसको, और जब सैलिवा मिलता है तो हमारा फूड क्या होता है, थोड़ा सा मीठा भी लगता होगा भोजन। तो एक कैटलिस्ट का काम करता है, कौन, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी इमाइलेज। ठीक, तो यहां से ये फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो आपने, अगर आपसे कोई पूछे कि द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर डाइजेशन जो है कहां से शुरू होता है, तो योर आंसर शुड बी लाइक दिस कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। व्हाई? बिकॉज जो खाना आपने मुंह में रखा, दांत तो अपना काम कर रहा है, बट उसके साथ साथ आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी एमाइलेज जो है ना, इंजाइम्स जो है, वो फूड को क्या किया, मुलायम किया, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में आपका हेल्प किया। तो सलाइवरी ग्लैंड कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। तो माउथ जो होता है ना, वो फर्स्ट डाइजेशन होता है, बट हर फूड के लिए नहीं। फूड में भी जैसे कार्ब्स होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है ना। तो अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे यस कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। बट अगर कोई कहे कि किस फूड का डाइजेशन, तो आप बोलोगे सर कार्ब्स का, स्टार्च का। जो एमाइलेज होता है ना, वो कार्ब्स या स्टार्च को शुगर में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ना। तो इसी कारण, दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन, दैट्स व्हाई वी से दैट कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। क्योंकि आप कार्ब्स खाते हो, है ना, कार्ब्स, तो जब कार्ब्स लेते हो फैट भी होता है उसमें, प्रोटीन भी होता है, बट कार्ब्स का डाइजेशन स्टार्ट माउथ से ही हो जाता है। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। हाँ, बट फूड में तो प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, उसका क्या, हाँ उसका फर्दर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे स्टोमक में इन सारी फैट्स का, इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, उनका डाइजेशन स्टोमक में होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप नोट डाउन करोगे, है ना। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, माउथ से एनस तक जो है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी में आपको क्या क्या दिख रहा है, लीवर, पैनक्रियाज, बकल कैविटी, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं डायग्राम में, आपको कम से कम एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन किधर होता है ना। क्योंकि आगे में हम लोग और बारीकी से इस चीज़ों को समझेंगे। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टूडेंट ग्राफ है कि जब डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है तो कैसे कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के लिए डायग्राम दिया गया है ना। चलिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एक प्रक्रिया में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे इंजेशन का, फिर डाइजेशन का, है ना। इस तरह से आगे हम लोग लास्ट में एजेशन तक देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इंजेशन और डाइजेशन के बारे में, वो तो हमने एक ओवरव्यू लिया था। अब हमारा जो है स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ अभी जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम माउथ, बताया आपको। उसी चीज़ को मैं एक प्रॉपर वे में यहाँ लिखा हूँ। देखिए इंजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इन बताया था ना, इन वेरी फर्स्ट क्लास। जब जो मेरे जो बच्चे हैं जो पहले से जुड़े हैं उनको मालूम होगा
कैसे मैं बताया था उनको ये सारी चीज़ों को, है ना। तो दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आइए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जरूर से एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, इट विल बेनिफिट यू। ओके, चलिए। इंजेशन, इंजेशन, इन का मतलब स्टूडेंट होता है क्या, टेक, इनटेक, है ना। इंजेशन, फूड को जब आप इनटेक करते हो वो किस में आता है, इंजेशन में। अब जैसे आप फूड को माउथ में रखे उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। डाइजेशन, फूड को आपने मुंह में रखा, मुंह में रखते ही क्या होगा, ब्रेन को मैसेज आएगा, सलाइवरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाएगा, वो इंजाइम्स आने लगेगा, सिक्रीशन होने लगेगा सलाइवरी ग्लैंड का, सिक्रीशन ऑफ एमाइलेज होने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट, मुंह पानी से भर जाएगा, है ना। उसके बाद भोजन और मीठा लगेगा। देखिए, तो इंजेशन, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ, सलाइवरी ग्लैंड हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। हमने अभी बता दिया आपको, ठीक, व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, बताया आपको। समझ में आया ये चीज कि जैसे ही आप खाना को मुंह में रखते हो सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है उसमें, तो वो क्या करता है, जब खाना पीसता है तो उसको अच्छे से पीसने में मदद करता है। अब मदद करता है तो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड के कारण, ठीक। अब जब ये चीज़ स्टार्ट हो जाता है तो यानी कि जो हम फूड खाते हैं, कार्ब्स होता है, स्टार्च होता है, उसको शुगर में ये कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज। इसलिए क्या कहते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ठीक, समझ में आया। अब चलिए इसके आगे का और प्रक्रिया हम लोग समझते हैं। अब हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, प्रॉपर वे में समझते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, तो स्टूडेंट, इंजेशन का मतलब क्या, इनटेक, फूड का इनटेक, जब आप फूड को मुंह में लेते हैं खाने के लिए, ठीक। तो इंजेशन का काम वहीं तक। अब देखिए डाइजेशन, तो ये जो डायग्राम आपको स्टूडेंट दिख रहा है, ये ओवरऑल क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डू यू नो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल, है ना, कि द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए, ठीक। उससे क्या होगा कि एक आपको समझ डेवलप होगा, है ना, कि अच्छा इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, डाइजेशन में स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ, मैं आपको बता चुका हूं अभी इसके पहले जस्ट, कि डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना। क्यों ऐसा कहा जाता है, आगे पढ़िए। सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड क्या करते हैं, ग्लैंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो कि एंजाइम्स का काम करते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम को ही कहते हैं हम लोग ग्लैंड्स, है ना, है डिफरेंट चीज, लेकिन जो सलाइवरी ग्लैंड है हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन बाय सीक्रेटिंग एंजाइम्स। जो ग्लैंड्स है वो क्या सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, है ना, ठीक। तो अब देखिए ये डाइजेशन, जैसे आप फूड को रखते हो तो दांत क्या करता है, चबाना चालू करता है, तो टीथ क्या काम करता है, डाइजेशन का काम शुरू कर देता है। यानी कि टीथ जो है स्टूडेंट, वो आपका फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। गेटिंग माय पॉइंट, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है टीथ, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। एंजाइम्स का मतलब क्या, उसमें केमिकल्स होते हो, है ना, जो कि फूड को क्या करेंगे और बारीक पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। कभी कभी फूड खाते हो तो एंजाइम जो वाटरिंग इन माउथ हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि फूड को जब आप चबाओगे ना तो मीठा लगेगा खाना, ड्यू टू एंजाइम्स। गेटिंग माय पॉइंट, ये है। तो केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स हेल्प करता है, जिसको क्या कहते हैं, जो भी हमारा सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ये सब याद रख लीजिएगा, है ना। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वी विल हैव टू मेमोराइज इट, है ना। एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक। अब देखिए, अब ये तो फूड का शुरू हो गया, तो एमाइलेज जो है, अब एंजाइम आया तो फूड को और बारीक में पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है उसके बाद कि ये फूड जो है फूड पाइप के द्वारा, यानी कि ओसोफेजस,
है ना। ओसोफेगस ये जो नली होता है उसके थ्रू कहाँ जाता है, स्टोमक में। तो पहले फूड पाइप में जाता है, ओसोफेगस कैरीज फूड इनटू स्टोमक, ठीक है। तो जब फूड पाइप में जाता है स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होता है कि फूड जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है फूड में। जो वॉल्स होते हैं फूड पाइप के, वहां पे फूड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ता है, सिकुड़ता है, इस तरह से वॉल्स जो होता है फूड के कारण कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे, आप देख लेना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन of contraction and expansion of wall of food pipe जिसमें फूड क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, है ना। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़ना। तो जो फूड गया है ना, उसके वजह से क्या होता है, वॉल जो होता है फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज हुआ यहां तक, है ना। तो ओसोफेगस के द्वारा ही तो फूड को पुश किया जाता है, कहां है, स्टोमक में। यानी कि स्टोमक से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी। तो डायग्राम में आप ये सब देख सकते हैं, है ना। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, स्टोमक जो है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक, जे शेप का होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ओसोफेगस, है ना, उसके थ्रू फूड स्टोमक में आया, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सबस्टांस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टोमक में, 3 सबस्टांस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, उसके बाद एंजाइम होता है जो कि जिसे कहते हैं पेप्सिन, और तीसरा चीज म्यूकस। अब तीनों का देखिए इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट। अब गैस्ट्रिक जूस जो है एसिडिक की नेचर, ऐसा क्यों, एसिडिक की नेचर है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में होता है। ये बार बार मैं चर्चा किया हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण क्या होता है, एसिडिक होता है ना जूस। जब कभी कभी अल्टरेशन होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, वो अल्कलाइन होता है, एसिडिक और अल्कलाइन को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो पेट में जो भी अल्टरेशन होता है उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सब बताया हुआ आपको, है ना। चलिए, तो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर में एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे पेप्सिन जो है वो क्या काम करता है, पेप्सिन जो है स्टूडेंट वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। तो जो भी माउथ में पहले डाइजेशन होता था, आप बोले, है ना, तो आप कहोगे कि सर माउथ में, तो माउथ में बाबू कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च उसको शुगर में कन्वर्ट हो जाता था, तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। बट प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहां स्टार्ट होता है, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, स्टोमक में होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट क्या बात है, देखिए इसमें कि अगर एसिड प्रेजेंट नहीं होगा ना तो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन नहीं कर पाएगा, तो एसिड का भी होना जरूरी है उसमें। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ये याद रखिएगा आप, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू HCl, ठीक है। पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्यों, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। अब बात आता है स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका पेप्सिन का। अब म्यूकस, तो म्यूकस क्या होता है, इनर वॉल जो होता है ना, म्यूकस क्या होता है
कि HCl का तो ये काम हो गया, और HCl का दूसरा वर्क क्या होता है, HCl ऑल्सो हेल्प्स इन, HCl यहां पे लिख देते हैं, HCl ऑल्सो हेल्प्स HCl also kills the bacteria which comes with food in our stomach, है ना। HCl का ये भी काम होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हमारे फूड के साथ चला गया स्टोमक में, उसको वो किल करता है। ठीक, अब क्या है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का हो गया। अब बात करते हैं म्यूकस का। तो स्टूडेंट, म्यूकस क्या करता है, जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टोमक का, इनर लाइनिंग, HCl जो है एसिड है, एसिड नेचर का है, तो एसिड होने के कारण हमारे इनर लाइनिंग को क्या करता है, अगर आप बोलो कि सर एसिड है तो इनर लाइनिंग को तो वो इरोड करना चाहिए, है ना, वाकई में करता भी है। तो इसलिए क्या होता है कि म्यूकस हमारे इनर लाइनिंग को बचाता है फ्रॉम इरोडिंग, इरोड होने से, क्योंकि अगर इरोड होगा तो अल्सर हो जाएगा, फिर इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। तो उससे बचाता है कौन, म्यूकस, क्योंकि हमारे पेट में HCl है तो ज्यादा HCl हो गया, तो इनर लाइनिंग क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है इरोड होने से, है ना। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस इन आवर स्टोमक। गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीजें को मैं आपको समझा रहा हूं। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि डाइजेशन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि अभी तक जो हमारे बॉडी में यहां तक गया था, है ना, तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ था। डाइजेस्ट फूड कंप्लीटली कहां होता है, स्टोमक में। स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाबू आता है। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो आप पूछोगे ना कि सर क्या लेंथ है, तो देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है ना, कि हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसका लेंथ है 6.5 मीटर, है ना। अब क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जैसे ही पेट में जाता है ना फूड, तो वहां पे लीवर और पैनक्रियाज, तो लीवर भी बाबू क्या करता है, रिलीज करता है, सीक्रेट करता है एंजाइम्स, है ना, जिसको बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस, येलो इज इन कलर होता है। और दूसरा पैनक्रियाज। तो पहले हम लीवर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 ग्लैंड्स होता है, लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर में क्या है, येलो कलर का पाया जाता है ना, एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये स्टोर्ड होता है कहाँ, तो आप पूछोगे ना कि सर स्टोर्ड कहाँ होता है, ये क्वेश्चन में भी आता है कि कहाँ स्टोर्ड होता है। तो देखिए स्टोर्ड होता है ये गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गॉल ब्लैडर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब जैसे ही फूड आ रहा है तो HCl पाया जाता था, है ना, तो HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक कर देता है। तो बाइल क्या करता है, जो कि एल्कलाइन इन नेचर, वो बाइल क्या करता है, फूड को अल्कलाइन करता है ना, क्या करता है, अल्कलाइन। ठीक, तो मेक एसिडिक फूड अल्कलाइन। तो एसिडिक हमने बात किया था, एसिडिक क्यों होता था, ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना, हमने बात किया है इसके बारे में। ठीक, तो अब क्या हो गया, एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है कौन, लीवर, यानी कि जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है लीवर, है ना। इट ब्रेक्स द फैट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब क्या करता है, इसको बाइल जूस की फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होगा फूड, तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, ये किसका काम था, बाइल जूस, है ना। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज में आप देख रहे होंगे कि ये सीक्रेट करता है एंजाइम्स 3 तरह के, पैनक्रेटिक एमाइलेज,
पहला पैनक्रिएटिक एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज, है ना। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये सारे एंजाइम्स है विच इज सीक्रेटेड बाय आवर पैनक्रियाज, इसी को हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। ठीक, तो आप पूछोगे ना कि सर पैनक्रिएटिक एमाइलेज क्या करता है, तो बाबू पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो क्या करता है, आपको स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ना। क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है ब्रेक डाउन करके। ठीक, और ट्रिप्सिन का, तो आप बोलोगे कि सर ट्रिप्सिन जो है वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, है ना। ट्रिप्सिन यहां पे डाइजेस्ट स्टार्च, गेटिंग माय पॉइंट, डाइजेस्ट प्रोटीन, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज क्या करता है लास्ट में, तो ये फैटी एसिड को डाइजेस्ट फैटी एसिड्स, है ना। लीवर की बात किया, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें 3 आता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन एंड डाइजेस्ट स्टार्च, है ना। फिर आता है ट्रिप्सिन विच ब्रेक्स डाउन एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। उसी तरीके से लास्ट में क्या, कौन सा है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है स्टूडेंट, वो फैट को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करता है ना। ये चीज समझ में आया। अब क्या है कि ये इसमें और भी प्रोसेस होता है ना। तो आप पूछोगे कि सर कौन सा प्रोसेस, देखिए ये सारी प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे स्टार्च को ब्रेक्स डाउन करता है ना, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है स्टार्च में। कार्ब्स किस में ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ये भी हम लोग कहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है किस में, तो एमिनो एसिड्स में। स्टार्च का ब्रेक डाउन किस में होता है, तो आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज में, बिल्कुल सही, ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, देन आफ्टर इट डाइजेस्ट इट, गेटिंग माय पॉइंट। डायरेक्ट नहीं, जैसे हमारे शरीर में स्टार्च का मतलब क्या समझते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, फिर डाइजेस्ट करता है हमारा बॉडी। उसके बाद अगर आप प्रोटीन कंटेंट लेते हो तो फिर कैसे चेंज करता है, प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है एमिनो एसिड्स में, देन इट डाइजेस्ट इट। फिर उसके बाद अगर कोई फैट यूज करते हो, फैट खाते हो आप, तो फैट को किस में चेंज करता है, तो आप बोलोगे सर या तो फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। उसके बाद वो डाइजेस्ट करता है। तो ये सारा जितना प्रोसेस था मेरे बच्चों, आपने क्या देखा, डाइजेशन के दौरान ये सारी प्रक्रिया हो रही है। हमें केवल क्या लगता है कि हम लोग फूड खाते हैं, पेट में पच जाता है। स्टार्ट होता है डाइजेशन माउथ से, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता माउथ से, रिमेंबर इट, है ना। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्टोमक में होता है। और स्टोमक का किस तरह का शेप होता है, जे शेप। ये सब आपको बताया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना। अब ये सारा चीज को कंप्लीट करने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताता हूं मैं आपको कि आप कभी अच्छा हाँ, ये चीज तो मैं अभी बताया था आपको, है ना, कि जैसे आप समझते हो इस चीजों को कि जैसे सेलुलोज कोई जानवर खाता है, सेलुलोज यानी कि हरा पत्ती, ये सब, तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स बड़ा होता है ना, ताकि ग्लूकोज को सेलुलोज को अच्छे से पचाए, डाइजेस्ट किया जा सके, है ना। बट जितने भी आप कार्निवोर्स को देखोगे वो क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी के लिए आप देखोगे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका लेंथ कम होता है, छोटा होता है ना, क्योंकि ये माना जाता है कि इसको सेलुलोज को पचाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना। इजी नहीं होता ज़्यादा आसानी से पचाना इसको, सेलुलोज को,
जबकि मांसाहारी चीज को पचाना इजी होता है ना, इन कंपैरिजन ऑफ सेलुलोज। इसलिए सेलुलोज के यानी कि जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा मिलेगा आपको, और कार्निवोर्स का कम छोटा मिलेगा, कह सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखा। अब ये जब डाइजेशन हो गया फूड का, तो अब बताइए अब क्या हो सकता होगा। तो आप बोलोगे सर जब फूड का डाइजेशन हो गया तो अब फूड एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल, डाइजेशन के बाद स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। ये हमारा जो डायग्राम है इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने डायग्राम को प्रॉपर क्लास तक रखा है ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो चीज़ों को समझने में। आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, फिर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, बट यू विल हैव टू नोट इट, है ना, रिमेंबर दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए एब्जॉर्प्शन में आप यहां देख रहे हैं, है ना, कि क्या लिखा है, द इनर सरफेस ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। क्या कहते हैं, तो आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग विली कहते हैं। विली कैसे लिखते हैं, VILLI, विली कहते हैं, है ना। कैसा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप ब्रश समझते हो ना, ब्रश जैसे मान लो कैसा है, इसी में खड़ा है ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, टाइनी छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से निकला हुआ होता है। तो वो क्या करता है स्टूडेंट, उसके होने से, है ना, उसके होने से हमारा इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का जो एरिया होगा वो सरफेस एरिया बढ़ा हुआ जैसा होता है, मतलब बढ़ा हुआ लगता है और होता भी है, बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग विली कहते हैं, है ना, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। तो एरिया बढ़ जाता है उसका, और एरिया बढ़ने के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना, फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है रैपिड में होता है, बहुत तेजी से होता है फूड का एब्जॉर्प्शन। और वही एब्जॉर्ब फूड जो है गोज इन आवर ब्लड में चला जाता है। फिर से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर सरफेस होता है, ठीक, तो उसमें स्टूडेंट टाइनी छोटा छोटा फिंगर लाइक, जैसे हमारा उंगली है, फिंगर लाइक जैसा प्रोजेक्शन होता है ऐसे निकला हुआ। जैसे आप ब्रश देखते हो, साफ करते हो ना बड़ा बड़ा, तो फिंगर लाइक निकला हुआ होता है, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विली के प्रेजेंट होने से क्या हो जाता है बाबू, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और इसी के कारण जो होता है कि हमारा जो फूड है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और रैपिडली एब्जॉर्ब होता है फूड और फिर वो ब्लड में मिल जाता है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यू विल हैव टू राइट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, विच इज कॉल्ड विली। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप जरूर से नोट डाउन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर एसिमिलेशन। बिल्कुल, चलिए एसिमिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं एसिमिलेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कि ब्लड में मिल गया, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड जो है, फूड का जो जूस है वो ब्लड में मिला, तो ब्लड में जो भी वो पार्ट्स में टिश्यू या सेल्स को नीड होगा, आवश्यकता होगा एनर्जी का, उसको वो पहुंचाता है। तभी तो हमें एनर्जी फील होता है कि हाँ आई एम एनर्जेटिक नाउ, है ना। जैसे आप रनिंग करते हो, थक जाते हो, तो फिर जैसे ग्लूकोज इंटेक करते हो या कुछ भी, है ना, या खाते हो, तो उसके कुछ देर बाद क्या होता है, 45 या 1 घंटे के बाद आपको एनर्जेटिक फील होता है। क्यों, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद एसिमिलेशन होता है उसका, यानी कि बॉडी पार्ट्स के द्वारा जो भी ब्लड में फूड का जूस जो है मिला हुआ है ना, उसको यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। उसी को लिखा है द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड। ये तो हो गया,
लेकिन वो डाइजेस्टेड फूड जो कि यूज नहीं किया जाता है, वो देखिए पहले क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है एनर्जी मिल गया, सेल तक पहुंच गया। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, जिसको हमारा बॉडी पचा नहीं पाता है, तो वो लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब लीवर में स्टोर हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोजन। रिमेंबर इट, ग्लाइकोजन। तो पहले एसिमिलेशन में क्या हुआ कि बॉडी पार्ट्स जैसी ब्लड में आया, तो वो मैं लिखा नहीं क्योंकि वो आपको अंडरस्टूड है इसलिए, है ना, कि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, हमारे सेल्स को जब रिपेयर का जरूरत पड़ता है तो उसी से एनर्जी से हमारा बॉडी रिपेयर होता है, और जहां जहां एनर्जी का आवश्यकता होता है हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी देता है ना, जो फूड का जूस होता है जो कि ब्लड में मिला होता है। उसके बाद का ये है, एसिमिलेशन का ही पार्ट है। अब क्या होता है उसमें कि एनर्जी तो पूरे सेल को मिल गया, बट कुछ ऐसा भी होगा ना कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया होगा बट यूटिलाइज नहीं होता है ना, जैसे नाखून, बाल, ये सब अनडाइजेस्टेड फूड है ना, यूटिलाइज नहीं होता तो वो बाहर आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही कह रहा है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है विच इज नॉट, अब जो फूड तो पच गया लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ बॉडी के द्वारा, तो वो लीवर में बाबू जमा हो जाता है इमीडिएटली, उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होता है? हाँ, कार्ब्स के फॉर्म में होता है, बिल्कुल, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। इसको आप याद रखिएगा, है ना, कि ग्लाइकोजन क्या है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स और बॉडी, है ना, इमीडिएटली स्टोर्ड इन लीवर विच इज नोन एज ग्लाइकोजन। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब चलिए इसके आगे बात करते हैं जो कि लास्ट है हमारा, है ना, इजेशन। अब हम लोग लास्ट जो है इजेशन, उसके बारे में समझते हैं। देखिए इजेशन में क्या होता है, यानी कि फूड जो है, पहले हम लोग क्या पढ़े थे बाबू कि जो फूड है डाइजेस्ट हुआ ब्लड में मिक्स हुआ तो हमें क्या मिला, एनर्जी, है ना। और कुछ ऐसा फूड है जो कि डाइजेस्ट तो हुआ बट हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया गया, जो कि किस फॉर्म में, नाखून, हेयर, इस तरह का मैं आपको बताया अभी, है ना। तो डाइजेस्ट हुआ, एक यूज हुआ बॉडी के द्वारा, डाइजेस्ट हुआ बट हमारे बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया गया, है ना, और इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स इट स्टोर्ड इमीडिएटली स्टोर्ड इन लीवर व्हिच इज नोन एज ग्लाइकोजन, ये भी बताया। अब क्या है कि एजेशन में जब फूड डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी मिल गया, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी पार्ट्स होगा, है ना, उसके पार्ट्स होंगे, हाँ, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन बाबू जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इन दिस, यहां पे लिखेंगे आप, वाटर एब्जॉर्ब्ड हियर, है ना। वाटर एब्जॉर्ब्ड हियर, यहां पे वाटर जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसीलिए अगर आपसे कुछ पूछे कोई कि वाटर का डाइजेशन अगर पूछे कि कहाँ होता है, तो यू विल से कि इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, तो जैसे ही आप अनडाइजेस्टेड फूड में से यहाँ पे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब्ड होने लगता है। तो जब वाटर एब्जॉर्ब्ड हो जाता, वाटर निकल जाएगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में। और इसका जो लास्ट पार्ट जो होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसे हम क्या कहते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन नोन एज बाबू रेक्टम, है ना, रेक्टम कहते हैं उसे, जो लास्ट पार्ट होता है। और जब अनडाइजेस्टेड फूड है ना, तो वाटर एब्जॉर्ब्ड हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसे टॉयलेट में जाके पास आउट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं थ्रू एनस, है ना। तो आप यहां पे क्या समझे, शुरू से हमने क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंजेशन के बारे में जाना, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, है ना, उसके बाद इजेशन।
तो आज स्टूडेंट हमने अपना कंप्लीट किया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? ठीक। और मेरा अनुरोध है नए बच्चों से कि जरूर से पीछे का जो लेक्चर्स उसको जरूर देखें, तब यहां तक आए, देन यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू माई न्यू स्टूडेंट्स, है ना? लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां जाइए, टाइप कीजिए और देखिए, फिर एंजॉय कीजिए लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, नए सेशन में नए लेक्चर के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, तब तक जय हिंद।